हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की कल रॉयल्टी में, ठीक है ना। रॉयल्टी में तुमको पढ़ा गया मीनिंग ऑफ रॉयल्टी क्या है, ठीक है। हमने तुमको बताया जो रॉयल्टी की मीनिंग है दो बेस पर पढ़ते हो, एक वर्ड के बेस पर पढ़ते हो और एक नॉर्मल मीनिंग पढ़ते हो। हमने बताया डिफिनीशन आप खुद से लिखोगे। डिफिनीशन का मतलब क्या होता है, जो साइंटिस्ट आपको प्रोवाइड करता है अपने वर्ड्स में, ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर हमने बात किया था आपसे की टर्म्स में, लेसर कौन है, लेसी कौन है, आउटपुट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, ठीक है, इसमें मिनिमम रेंट क्या है, ये सारी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड का, फिर सब लीज रोका है मैंने। थ्योरी में सारी बात हो गई, तो हम लोग यहां से बात करते थे न्यूमेरिकल में, ठीक। न्यूमेरिकल में क्या था कि हमने आपको बोला सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम क्या था, एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल, ठीक है ना। इसमें टोटल कॉलम कितने थे, 9 कॉलम थे। 9 कॉलम में हमने आपको पढ़ाया पहला कॉलम कौन सा था, ईयर का था, दूसरा आउटपुट का, तीसरा रॉयल्टी का, चौथा मिनिमम रेंट का, पांचवा शॉर्ट वर्किंग, फिर सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट, फिर अनरिक्यूपमेंट, फिर पेड टू लैंडलॉर्ड। कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। फिर हम लोग डिस्कशन पे आ गए थे रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग में केस नंबर 1 पर। इसमें कोई डाउट हो आपको, बताओ आप हमको। केस नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, केस नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे रिक्यूपमेंट कब करना है हमको। रिक्यूपमेंट का मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था ना, 3 केस होता है, बताया ना मैंने आपको यहां पर। केस नंबर 1 क्या था, जब रिक्यूपमेंट आप कर रहे हो फर्स्ट सर्टेन ईयर में, पहले के कुछ साल में। फिर मैंने आपको केस नंबर 2 पढ़ाया था नेक्स्ट, फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट, अगले के 2 साल, अगले के 3 साल, ठीक है ना, अगले कुछ सालों में। फिर मैंने आपको बताया तीसरा केस है आपका, जब आप क्या कर रहे हो, जब तक आपका लीज पीरियड है तब तक अपने रॉयल्टी को आप रिकवर कर रहे हो। कोई दिक्कत, कल से आपकी थ्योरी क्लास रहेगी, ठीक है, 1 से 2 में, कोई दिक्कत यहां तक। देखो तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया, टेबल। फिर रिक्यूपमेंट मैंने आपको ये पढ़ाया, आपको देखो दिया क्या, ईयर। ईयर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 साल दिए गए कि नहीं, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 15। आउटपुट आपको गिवन है 2000, 4000, 6000, 8000, 10000। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताओ आप हमको। फिर रेट ऑफ, हमने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रॉयल्टी के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 बातें पता करेंगे। पहला क्या करोगे, मुस्कान महक वो दरवाजा बंद कर दो, ऊपर कुंडी लगा दो, देखोगे रेट ऑफ रॉयल्टी। अगर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने आपको बताया 3 बातें आप चेक करो। मैंने ये वाला दरवाजा बोला एकदम। अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 बात, पहली बात रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है, दूसरी बात क्या है, मिनिमम रेंट क्या है, तीसरी बात क्या है, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ध्यान रखो कि पहली बात हमको क्या चेक करनी है, रेट क्या है रॉयल्टी का, दूसरी बात मिनिमम रेंट क्या है, तीसरी बात रिक्यूपमेंट का टाइम पीरियड क्या है, ठीक। फिर मैंने आपको कल ये पढ़ाया कि देखो बेटा इसमें ईयर गिवन है, ये हमने आउटपुट पुट कर दिया, जो दिया था यहां पर 2 4 6 8 10। यहां तक तो आपको बात क्लियर थी। हमने आपको बताया अगर रॉयल्टी को 50 पैसे को हम लोग 1/2 कर सकते हो, हाफ कर सकते हो कि नहीं, तो हमने हाफ कर दिया। फिर मिनिमम रेट दिया था, मिनिमम रेट हमने उठा के पुट कर दिया। मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करना है तो शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करते हो, मिनिमम रेट से आप माइनस कर देते हो रॉयल्टी को, ठीक है। आपने यहां देखा शॉर्ट वर्किंग 1500 कैसे आई, क्योंकि मिनिमम रेट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। यहां पर भी क्या था, सेम चीजें थी। 2500 में से हमने 2000 लेस कर दिया, 500 क्या गया हमारा शॉर्ट वर्किंग, क्लियर। फिर यहां पर अगर आप देखो हमको सरप्लस कैलकुलेट करना है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट, क्लियर है आपको। तो हमारे पास सरप्लस यहां 500 आ गया, यहां पर 4000 में से माइनस कर दिया 25, 1500, और ये कितना आ गया 25। इसने बोला आप रिक्यूपमेंट कब तक कर सकते हो, पहले 5 सालों में। तो पहले 5 साल आपके कहां खत्म हो रहे हैं, यहां पर खत्म हो रहे कि नहीं खत्म हो रहे। पहले 5 सालों में हमको लॉस कितने का हुआ है, 2000। ध्यान रखो पहले
5 सालों में प्रॉफिट कितने के हैं आपको? 4500 के। कोई दिक्कत की बात? तो ध्यान रखोगे आप, हमारे पास प्रॉफिट तो सफिशिएंट है ना, क्योंकि लॉस हमारे पास 2000 है और प्रॉफिट हमारे पास 4500 है कि नहीं? तो पहले 5 सालों में देखो, पहले साल तो तुम रिकवर कर नहीं सकते क्योंकि यहां पर सरप्लस नहीं है। पहले साल में आप रिकवर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सरप्लस है ही नहीं। दूसरे साल में आप चेक करो, यहां सरप्लस है, नहीं कर सकते। थर्ड ईयर में अगर आप चेक कर रहे हो, 500 का सरप्लस था, 500 आपने यहां पर क्या कर लिया? रिक्यूब कर लिया। अगर 1500 में से 500 तुमने रिक्यूब कर लिया, अभी भी अनरिक्यूब कितना है? 1000 प्लस ये 500, टोटल कितना? 15। तो आगे देखो आपके पास प्रॉफिट है कि नहीं? 1500। तो हमने पूरा का पूरा अमाउंट यहां से रिकवर कर लिया और हमारा पूरा लॉस रिकवर हो गया यहीं पर। अभी आगे भी देखो, अगर आपके पास लॉस होता तो रिकवर कर सकते थे, लेकिन है नहीं तो रिकवर नहीं की। बात समझ में आ रहा है आपके यहां तक? तो इसका अनरिकवरी के कॉलम में हमारा कुछ नहीं गया। जब पेमेंट की बात करते हो तो पेमेंट में क्या देखते हो? विच एवर इज हायर, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी, विच एवर इज हायर। 2500 हायर था, हमने पेमेंट किसका कर दिया? 2500 का। फिर अगर ध्यान दो, दोनों में से हायर क्या है? 2500। हमने पेमेंट किसका किया? जो दोनों में ज्यादा था। कोई दिक्कत आपको? यहां पर देखो ज्यादा क्या है? रॉयल्टी है कि नहीं? बट ध्यान रखो, ज्यादा ये था बट हमने रिकवर कितना किया? 500 रिकवर कर लिया कि नहीं कर लिया? आप इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है ना? क्या ध्यान रखेंगे आप कि 500 आप रिकवर कर लिए हो, तो 3000 में 500 का लेस कर दिए, बैलेंस कितना बचा? 2500। और 2500 में से आप क्या करोगे? रॉयल्टी का हमेशा पेमेंट कर देंगे आप। ध्यान रखो, यहां 4000 है, रिकवर कितना कर लिया आपने? 1500। तो नेट रॉयल्टी हमारे पास बची कितनी? हमने आपको पढ़ाया था ना यहां पर, ये आप चेक करते हो मिनिमम रेंट और नेट रॉयल्टी, विच एवर इज हायर। नेट रॉयल्टी का मतलब क्या था? जितनी एक्चुअल रॉयल्टी है इसमें से हमको माइनस करना है जितना हमने क्या कर लिया है? रिक्यूपमेंट कर लिया। जो अमाउंट बैलेंस बच गया यही क्या है? हमारा नेट रॉयल्टी है। अब नेट रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से जो हायर होगा उसी का पेमेंट करना है। कोई दिक्कत? तो यहां पर हमने यही किया। यहां पर देखो 5000 था, यहां पर कोई रिक्यूपमेंट है नहीं, पूरा का पूरा दोनों में ज्यादा क्या है? 5000। तो पूरी रॉयल्टी यहां पर आ गई। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी। कोई दिक्कत? एसएन शुक्ला का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लगाए। हमने आपको बोला देखिए एक ही बुक यूज करो, कोई एक बुक यूज करो। एसएम शुक्ला की हम लोग बात कर रहे थे। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप यहाँ क्वेश्चन देखो आपको क्वेश्चन दिया है, पहला है, ईयर दिए हैं आपके 2013, 14, 15, आउटपुट आपको गिवन है। हमने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 3 बातों को ध्यान रखोगे। पहली बात, रॉयल्टी कितने की है? 50 पैसे की है। दूसरी बात, मिनिमम रेंट कितने का है? और तीसरी बात, शॉर्ट वर्किंग कितने की है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ध्यान रखो, जब ईयर के कॉलम में आपने क्या कर दिया? ईयर पुट कर दिया। आउटपुट के कॉलम में आपने आउटपुट पुट कर दिया। कोई दिक्कत? 50 पैसे की आपकी रॉयल्टी है, क्या करोगे? 50 पैसे को 1/2 आधा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो 12 का हाफ कर दिया तुमने 6000, 19 का हाफ कर दिया 9500 और 21 का हाफ कर दिया, ये तुम्हारी क्या आ गई? रॉयल्टी। यहां तक आपको कोई डाउट हो? बताओ आप। मिनिमम रेंट 9000 पर एनम दिया ही है आपका, दिया कि नहीं दिया? हमने क्या किया? मिनिमम रेंट को एज इट इज नोट कर दिया। आपको पता है, फिर आप कैलकुलेट करते हो शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ठीक है ना? अब आप चेक करो यहां पर कौन ज्यादा है? मिनिमम रेंट ज्यादा है। अगर ज्यादा है मिनिमम रेंट रॉयल्टी से, तब तो शॉर्ट वर्किंग आएगी। कितना ज्यादा है? 3000 आपकी शॉर्ट वर्किंग आ गई। अगले साल चेक करो यहां पर 500 रॉयल्टी ज्यादा है, 500 का क्या आ गया आपके पास? सरप्लस। आपको मैंने बताया था एक साल में या तो शॉर्ट वर्किंग आएगी या तो सरप्लस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। बात आपको क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर यहां पर 10500 है, यहां पर 9000 है, फिर से सरप्लस आ गया। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? फिर बोला शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट कब तक है?
फर्स्ट के 3 ईयर, पहले 3 सालों में है। तो पहले 3 साल में मैंने आपको क्या पढ़ाया, चेक कर लो लॉस कितने का है। चेक किया कितना लॉस है और प्रॉफिट कितने का है। तो सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है, कम इनसफिशिएंट है ना 1000। तो ध्यान दो यहां पर हमारे पास सरप्लस था नहीं तो रिकवर कर नहीं पाए हम। यहां पर 500 का था तो हमने यहां पर सरप्लस कितना रिकवर कर लिया, जितना था 500। यहां पर कितना सरप्लस है आपके पास 1500, तो हमने कितना रिकवर कर लिया 1500। अब अगर ध्यान दो 3 साल का ही तुम्हारे पास राइट था, 3 साल में तुमने कितना केवल रिकवरी किया 2000, जबकि आपको रिकवरी कितनी करनी थी, लेकिन आपके पास सरप्लस था ही नहीं तो आप रिकवरी कर पाओगे। तो 1000 रुपए जो अनरिकवर है उसको आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर के कॉलम में। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप, यहां तक बातें क्लियर है प्रदीप, कोई दिक्कत, हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना, आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब पेमेंट की जब बात करोगे दोनों में से चेक करोगे हायर क्या है, मिनिमम नेट और रॉयल्टी में से हायर क्या था, मिनिमम नेट। हमने पेमेंट किसका कर दिया, ये बात क्लियर है आप दोनों लोग को, ठीक है। फिर देखेंगे यहां 9500 है और यहां पर कितना है, ग्रेटर क्या है आपका रॉयल्टी, तो क्या आप रॉयल्टी पे कर दोगे, नहीं ना। आप चेक करोगे कितना रिक्यूब किया इसमें से तुमने 500, बचा कितना यहां पर बैलेंस 9000, और 9000 दोनों बराबर है, आप रॉयल्टी का पेमेंट करोगे। यहां पर हायर क्या है 10,500, क्या 1500 आपने चेक किया ना कि रिकवर कर लिया, बचा कितना हमारे पास बैलेंस 9000, दोनों बराबर है तो हमने क्या पेमेंट कर दिया 9000। ये बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, नोट करना चाहे नोट कर लें, अगर फोटो खींचना चाहे फोटो खींच लें, जैसी आपकी इच्छा। हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, आपको ईयर दिए 1 2 3 4, आउटपुट दिया इसका, फिर वही 3 बातें, रॉयल्टी की रेट क्या है ना, मिनिमम रेट कितना है 1500 पर एनम, फिर रिक्यूपमेंट का राइट क्या है फर्स्ट 4 ईयर। यहां तक आपको बातें क्लियर है, कोई दिक्कत है, ध्यान रखोगे। अब आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे, ईयर को ऐसे ही पुट कर दिया आपने, ईयर के बैलेंस को वैसे ही आपने पुट कर दी, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ। अब देखो 25 पैसे को आप 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। 1 रुपए के अगर 25 पैसे को चेक करो तो कितने 4 सिक्के होंगे ना, तो 1/4 कर सकते हो कि नहीं। ध्यान दोगे ये कितना आ गया रॉयल्टीज का 750, इसकी रॉयल्टी कितनी आ गई 800, इसकी रॉयल्टी कितनी आ गई 1125, इसकी रॉयल्टी कितनी आ गई 1250। ये बात आपको क्लियर हो, बताओ आप हमको। हमने आपको पढ़ाया था रॉयल्टी का भी फार्मूला होता है, पढ़ाए थे कि नहीं, पढ़ाए थे आपको कि आउटपुट में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, रेट ऑफ रॉयल्टी का। बात क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम यहां तक, आगे बढ़ूं मैं। मिनिमम रेट देखो कांस्टेंट है, पुट कर दिया था, ठीक ना। अब हमको चेक करना है शॉर्ट वर्किंग कितनी है। ध्यान रखो मिनिमम रेट 1500 का है, रॉयल्टी 750 के पहले साल की शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई 750। क्लियर है आपको। दूसरे साल चेक करो 1500 में से 100 माइनस करा कितना आ गया, ठीक है। फिर 1500 में से 1125 माइनस कर दी कितना आ गया 375। 1500 में से 1250 माइनस के कितना आ गया 250। बात क्लियर है यहां तक आपको, कोई दिक्कत बताओ। सरप्लस चेक किया हमने, यहां पर हमको सरप्लस है ही नहीं, है ना। यहां पर अगर आप देखो सरप्लस है ही नहीं, तो रिकवरी कर सकते हो क्या आप, रिकवरी नहीं कर सकते हो। इस केस में क्या करोगे, कोई भी अमाउंट रिकवर के कॉलम में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी अमाउंट आपके पास यहां सरप्लस में था ही नहीं, और जब प्रॉफिट ही नहीं है आप रिकवर कैसे करेंगे। बात समझ में आई नहीं, जेब में पैसा नहीं, खाना खा लियो होटल में बैठ के, अब क्या करोगे, बर्तन धुलोगे वहां के,
तो वही वाला बात यहां पर हो गया, ठीक। अब ये देखो तुम्हारे पास जो राइट था कितना था, फर्स्ट 4 ईयर में था ना, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तो तुम कर नहीं पाए, चौथे साल भी नहीं हो, तो चौथे साल के अंत में क्या करोगे, जितना भी अनरिकवर का बैलेंस होगा आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब के कॉलम में, जो कि कितना आ रहा है, सब ऐड कर लिया तुमने 20575। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप? प्रदीप समझ में आ रहा है आपकी, कोई दिक्कत? चलो, अब जब पेमेंट की बात करोगे, दोनों में से हायर क्या है ना, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से हायर क्या है, मिनिमम रेंट। यहां पर भी हायर क्या है ना, यहां पर भी क्या हायर है और यहां पर भी क्या है। तो आप देखोगे सब जगह पेमेंट किसका हुआ, क्लियर है? कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो बताओ आप। सब पूरा क्लियर है कि क्लियर है? थर्ड देखो, अभी हम लोग केवल देखो, सबसे पहले आप इसको सीखो, फिर एंट्री पे आएंगे, वो सब काम 1 मिनट में हो जाएगा जब तुम इसको सीख जाओगे, ठीक है ना। बताओ आप आगे। चलो पढ़ो भाई। आज गर्मी बहुत लग रही है। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर। ईयर दिए हैं आपके पास 1 2 3 4 5, क्लियर है आपके यहां तक? आउटपुट भी गिवन है। फिर से वही 3 बातें हमको ध्यान में रखनी है, क्या, रेट ऑफ रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट कैसे दिए आपका 2500 पर एनम, ठीक है ना। रिक्यूपमेंट कितना है भाई, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। कोई दिक्कत आपको? तो हमने ईयर और आउटपुट को ऐसे उसके कॉलम में सेट कर दिया। 25 पैसे को फिर से 1/4 हम लोग बोल सकते हैं, तो कितना आ गया ये 1500 आ गया। ये कितना आ गया आपका, कैसे आया, अभी हमने आपको पढ़ाया कि रॉयल्टी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक आपको? तो ध्यान रखो, हमने क्या कर दिया, रेट में मल्टीप्लाई कर दिया, रेट का मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, आउटपुट में, ये आता आपका चला गया, ठीक है। तो ये 2750, ये 3000 और ये 3750, क्लियर है आपके यहां तक? ध्यान रखोगे, फिर मिनिमम रेंट की बात करते हैं हम लोग। मिनिमम रेंट तो कांस्टेंट है आपका 5 साल का 2500, कोई दिक्कत आपको यहां तक बताओ? फिर शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करोगे आप, मिनिमम रेंट में से माइनस कर दो रॉयल्टी, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर देखो माइनस कर दिया हमने, कितना आ गया 1000, यहां से माइनस कर दिया कितना आ गया 250, कोई दिक्कत? फिर 2750 में से 2500 माइनस करके कितना आ गया 250, 3000 में 2500 माइनस कर दिया 500, ये कितना आ गया 3750 में 250, 0 माइनस कर दिए 1200। यहां तक बात क्लियर है आपको? अब ध्यान दो, अगर रिक्यूपमेंट की बात होगी तो पहले 5 साल बोला कि नहीं बोला उसने? पहले 5 साल में हमने देखा लॉस कितने का है ना, और प्रॉफिट कितने का है आपको? ठीक, कोई दिक्कत? सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है? सफिशिएंट है, सफिशिएंट होता है तो कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, आपके पास यहां पर तो सरप्लस था नहीं, तो आपने यहां रिकवर किया नहीं किया, यहां पर सरप्लस है नहीं है, तो रिकवरी हुई, यहां पर नहीं हुई। यहां पर 250 का सरप्लस था, रिकवरी केवल कितने की हो पाई 1000 में, अगर 250 की रिकवरी होगी, अभी कितनी नहीं हो पाई, क्लियर है ना। तो अभी हम आगे जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट है ना 5 ईयर तक कंप्लीट करने का। यहां पर कितना है 500 था, हमने 500 रिक्यूब कर लिया, अभी भी 1000 में से 250 रिकवर नहीं हो पाया। यहां पर देखो 250 ये और 250 वो जो भी प्रीवियस है, दोनों उठा के हमने 500 रुपए के यहां पर रिकवर कर लिया। बात समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं आ रहा है?
तो ध्यान रखो अभी भी हमारे पास इसमें से ये माइनस कर दो 750 बचा कि नहीं, तो हम लोग उसका यूज कहां कर लेंगे, पेमेंट। ठीक है, तो चेक करोगे आप दोनों में से हायर क्या था यहाँ पर, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से हायर मिनिमम रेंट था। हमने पेमेंट किसका कर दिया, मिनिमम रेंट का कर दिया। यहां पर भी देखो हायर क्या, मिनिमम रेंट, हमने यहां पर पेमेंट किसका कर दिया। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक बताओ। फिर ध्यान रखो यहां पर हायर क्या है, ठीक है ना, 2750 हायर है ना, तो हमने क्या कर दिया 250 का रिकवरी यहां की थी कि नहीं की थी, तो हमारे पास बाकी कितना है अभी 2500 बैलेंस में हमारे पास कितने हैं 2500 है कि नहीं, तो दोनों में से कुछ भी पेमेंट कर दो, बट पेमेंट आप किसका करते हो हमेशा, रॉयल्टी का। यहां पर देखो हायर क्या है 3000 है कि नहीं, बट 500 का तुमने रिक्यूपमेंट कर लिया है, बैलेंस कितना है यहाँ पर 2500, तो दोनों अमाउंट बराबर इक्वल है कि नहीं है, तो हम पेमेंट किसका कर देंगे। यहां पर आप देखो सबसे अच्छा 3750 है, रिकवरी कितने की हो गई है ना, 500 की रिकवरी हो गई, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 3250 बचा कि नहीं। इन दोनों में कंपेरिजन करो ज्यादा क्या है, यही है, हमने पेमेंट किसका कर दिया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। कहां पर ये, तुम देखो प्रदीप हमारे पास सरप्लस 3750 का है, तो हमारे पास टोटल सरप्लस कितना आ गया ना। अगर तुम ध्यान दो 1000 का लॉस था तुम्हारे पास, 1000 में तुमने 250 500 कंप्लीट कर लिया कि नहीं, अभी कितना कंप्लीट नहीं कर पाए है ना, और उसके आगे साल देखो 250 का और लॉस है, तो टोटल लॉस ये 250 और ये 250 मिला कितना हो गया 500 ना। अब तुम्हारे पास सरप्लस कितने का है, तो तुम क्या 1250 रिकवर नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, बट तुम्हारे पास शॉर्ट वर्किंग बची ही कितने की है 500 की ना। कैसे 500 की थी, 1000 का ये 3 पोर्शन बनाया मैंने, और ये 250 सेकेंड ईयर का है, समझ में आ रहा कि नहीं। तो हमने इसमें से कितना रिकवर कर दिया 500, तो 3750 और 2500 में ज्यादा क्या है 3750, बट इसमें से तुमने रिकवर कितना कर दिया 500, तो बचा तुम्हारे पास कितना, तो पेमेंट किसका करोगे 3250 का। बात खत्म हो गई है, यहां तक बात क्लियर है, तो बताओ। अब चौथा आप लोग खुद से करिए, चलिए। प्रदीप देखो हिंदी में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, कैसे प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे लिखो क्वेश्चन को शॉर्ट में, जब भी आप क्वेश्चन उठाओ ना तो ऐसे लिख लो इसको। जल्दी करोगे जल्दी। तो उस दिन पहुंच गए थे तुम लोग, इतना इजी लगा होगा पहुंचने के बाद, लगा होगा तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो।
कलाकार बच्चे हो गए हो तुम लोग। देखो बेटा, मैच कराओ, मैच हो रहा है। देखो ईयर दिया है हमने, पुट कर दिया ईयर का पूरा बैलेंस। 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 और 16 17। क्लियर है आपको? आप ध्यान दो, आउटपुट, आउटपुट है कि नहीं है? बोला रॉयल्टी 25 पैसे, फिर से वही बात 1/4। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे आप, 1500 2750 कैसे आया ये? हमने आपको पढ़ाया कि रॉयल्टी इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। ठीक है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? फिर मिनिमम रेंट आपका गिवन है, शॉर्ट वर्किंग निकाल सकते हो आप। इसमें से देखो माइनस कर दिया तुमने 1500, 1000 आ गया। यहां पर देखो 250 का सरप्लस आ गया। यहां पर देखो 1250 का सरप्लस आ गया। यहां पर देखो फिर से शॉर्ट वर्किंग आ गई, यहां से फिर 500 का सरप्लस आ गया। यहां तक आपको क्लियर होगा। आपसे बोला आप रिकवर कब कर सकते हो? केवल पहले के 3 ईयर नहीं, फर्स्ट 3 ईयर में। फर्स्ट 3 ईयर मीन्स 1 2 3। बात समझ में आ रही कि नहीं? फर्स्ट 3 ईयर का मतलब 1 2 3। ये पिछले क्वेश्चन से एक पार्ट तुमको उसने हार्ड किया कि नहीं किया? अभी तक जितना साल था उतने साल बोला, उतने समय तक आप कर सकते हो। यहां पर क्या बोला? कम। आप चेक करो 3 ईयर में प्रॉफिट आपके पास कितना, लॉस कितना है। 1000 का लॉस है ना 3 ईयर में। देखो जब भी बोलेगा फर्स्ट 3 ईयर में रिकवर करो, आप चेक करोगे पहले लॉस कितना है हमारे पास, 1000, और प्रॉफिट कितना है, 1500 है कि नहीं? सफिशियंट, इनसफिशियंट। सफिशियंट है तो एकदम हंसो खेलो भागो, कोई दिक्कत नहीं। इनसफिशियंट है तो प्रॉब्लम वही राइज हुई। यहां पर तो देखो कुछ था नहीं, यहां किया नहीं किया। यहां पर कर सकते हैं आप? कर ही नहीं सकते हो। बट यहां 250 था, आपने रिकवर कितना कर लिया? 250। 1000 में 250 कवर कर लिया, कितना इन रिकवर है? 750। तो 1250 में से यहां तुमने कितना कर लिया? 750। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान दो, फिर से अगले साल सरप्लस, सॉरी शॉर्ट वर्किंग हो गई। क्या आप इस शॉर्ट वर्किंग को अब रिकवर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो लिमिट थी, लक्ष्मण रेखा थी, इसको क्रॉस कर गए हो तुम। तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? अनरिकवर में। अब ये सरप्लस है, इसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं, पेमेंट में यूज करो। अब देखो दोनों में से ज्यादा क्या है यहां पर, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से? मिनिमम रेंट। पेमेंट किसका कर दिया हम लोग? यहां पर ज्यादा क्या था, रॉयल्टी, बट आपने रिकवरी की 250 में माइनस हो गया, बचा कितना? 2500 2500। पेमेंट किसका होगा? रॉयल्टी का। 3750 है, ध्यान रखोगे आप। 1250 का सरप्लस था, रिकवरी केवल कितने का की हो? तो 3750 में 750 माइनस कर दिया तुमने, बचा कितना? 3000 बचा कि नहीं? तो पेमेंट यहां हम किसका करेंगे? इन दोनों में ज्यादा क्या है? 2500, इसका पेमेंट हो गया। यहां पर देखो रिकवरी हुई नहीं, कुछ रिकवरी है नहीं है, पेमेंट किसका कर दिया हम लोग? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो फिफ्थ करो तुम लोगों को। क्लियर है ना सब? कोई दिक्कत हो बता दो हमको, समझ में आ रही ना बातें? चलिए फिफ्थ पे आइए, करिए अपने से सब लोग। पहले क्वेश्चन देखो, अपने से करिए, जब नहीं आएगा तो हम बताएंगे।
क्या ही होगा। हो गया बेटा। देखो यहां पर जो ईयर आउटपुट है तूने पुट कर लिया, यहां पर देखो रॉयल्टी का जो रेट है वो कितना है, 2 रुपया। मिनिमम रेट कितना है, और इक्विपमेंट फर्स्ट 4 ईयर, ठीक है ना, फर्स्ट 4 ईयर ऑफ दी लीज। बात क्लियर है आपको। आप अगर ध्यान दो यहां पर रॉयल्टी कितनी है, 2 रुपीज, तो आउटपुट का इसको क्या कर दोगे, डबल करते जाओगे, आउटपुट का कितना हो गया, ये फॉर्मूला कौन सा आपने अडॉप्ट किया, रॉयल्टी इज इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका, 8, 16, 20 एंड 24। मिनिमम रेट आपको क्लियर है, कांस्टेंट है आपका 15,000। अगर आप ध्यान दो शॉर्ट वर्किंग कितने की आपकी, कैसे आया, 15 माइनस 6, 15 माइनस 8 कितने की आ गया, यहां पर सरप्लस कितने का आ गया, 16 माइनस 15, यहां पर कितने का 5, 24 माइनस 15, 9 का सरप्लस आ गया। यहां तक तो आपको बात क्लियर। इसने बोला आप रिकवरी कब तक कर सकते हो, पहले 4 साल में। इसने बोला रिकवरी आप कब तक कर सकते हो, पहले 4 साल में। तो पहले 4 साल में तुमने चेक किया लॉस कितने का है और प्रॉफिट कितने का है, तो सफिशियंट है या इनसफिशियंट, इनसफिशियंट कितना, 10,000। तो ध्यान रखो यहां पर तो सरप्लस था नहीं कि हम रिकवर कर लें, रिकवर कर नहीं पाए, यहां पर भी सरप्लस नहीं था कि हम रिकवर करें। यहां पर चेक करो सरप्लस 1 का था, हमने 1 का रिकवरी कर लिया, कब, 3rd ईयर में। अब लास्ट ईयर आ गया आपका 4th में, आप कितनी रिकवरी कर सकते हो, मैक्सिमम 5। तो 5 में से आउट ऑफ 5 आपने रिकवर कर लिए, बैलेंस 0 हो गए। इसके आगे आपके पास सरप्लस है, बट क्या आप रिकवर कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो पूरा अमाउंट जो 10,000 अनरिकवर का कहां ट्रांसफर हो गया आपका, अनरिकवर के कॉलम में। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम बताओ, आप पेमेंट कर लेंगे। आप पेमेंट कैसे करोगे, विच एवर इज हायर, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट हायर था, पेमेंट किसका कर दिया हमने, मिनिमम रेंट का। यहां पर भी हायर क्या है, 15 पेमेंट कर दिए। यहां पर हायर देखो 16 है, बट रिकवरी 1 की हो गई, बचा कितना, दोनों इक्वल है, रॉयल्टी का पेमेंट हो गया 15। यहां पर 20 है, 5 की रिकवरी हो गई, बचा कितना, 15, 15 में पेमेंट किसका हो गया, 15 का। यहां पर 24 है, पेमेंट किसका करोगे, 24 का, क्योंकि यहां पर राइट खत्म हो गए थे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम, बढ़िए फिर लास्ट पर आओ। ये रिक्रूटमेंट जो फर्स्ट ईयर का है उसका लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी एकदम ओपन करो, सीधा कर लो इसको। प्रदीप तुम भी लगाओ। ग्यारह 11 से 5
प्रोग्राम में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहो, कैसे बैठोगे वहाँ तक 6 बजे तक। चलो ठीक है, देखो बस 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 बस। संभाल ले रहे हो, अरे कुछ अपने भी करो। ईयर लिख दिया तुमने? हाँ तो कर दो 5 गुना ना, गुनगुना दो एक बार। चलो देखो, आउटपुट 4 है, रॉयल्टी 5 रुपीज पर टन है। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया आपका? भाइयों एवं बहनों ध्यान दो भाई, 4000 का आउटपुट है, 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ गया? 20, ये 21, 5 5 जा 25, 15, 5500 का मल्टीप्लाई 5 से क्या? 27500 और ये 30। क्लियर है? मिनिमम रेट दिया ही आपको 25000। शॉर्ट वर्किंग निकालते हो आप, कैसे निकालते हो? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग कितने का आ गया? 5 का, क्योंकि 25 माइनस 20 कर दिया तुमने, यहाँ पर 4 का आ गया। बात क्लियर है आपको? अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर दोनों बराबर है, नो शॉर्ट वर्किंग ना, नो सरप्लस हो गया। यहाँ पर आपके पास सरप्लस आ गया। सरप्लस आप कैसे कैलकुलेट करते हो? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। यहाँ पर सरप्लस कितने का आ गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान रखो, हमको चेक करना है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का टाइम पीरियड कब है, पहले 5 सालों में है कि नहीं? तो पहले 5 सालों में आप चेक करो प्रॉफिट कितने का है। प्रॉफिट है आपके पास 7500 का, और लॉस कितने का है? तो आपके पास देखो 1500 रुपए डिफिसिट हो रहा है कि नहीं, लॉस हो रहा है कि नहीं 1500 का, क्योंकि 1500 को आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो ध्यान रखो, यहां पर सरप्लस था नहीं, रिकवरी हुई नहीं। यहां पर सरप्लस है नहीं है, रिकवरी हो पाई। यहां पर सरप्लस है नहीं है, रिकवरी हो पाई। यहां पर 2500 का सरप्लस था, रिकवरी कितने की हो गई? यहां पर सरप्लस, रिकवरी होगी। तो 9 में से रिकवरी कितने की हो गई? 7500 की। कितने की नहीं हो पाई? ट्रांसफर कर दिए। अब पेमेंट की बात करो, यहां पर भी मिनिमम रेट हायर है रॉयल्टी से, यहां पर भी हायर है, यहां पर बराबर है, इसका पेमेंट होगा। ठीक है, पहले 3 सालों का बात क्लियर है आपको? यहां पर 2750 था, रिकवरी कितने की? 2500 की हो गई। तो बाकी कितना है? 25, 25, 25 में रॉयल्टी का पेमेंट हो गया। 30 था, 5 का रिकवरी हो गया, बचा 25, 25, 25 में रॉयल्टी का पेमेंट हो गया। यहां तक आपको बात क्लियर है? बताओ। अब यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर आपको बात क्लियर ना हो, यही पहला केस है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, आप हमसे कंफर्म करो पहले। फिर आगे बढ़े, संभाल लोगे?